फ्लोरिया वाली माई की सबसे पहले परिचय का काम हो जाए। यहाँ पे उपस्थित हमारी सभी माताएं बहनें, आप सभी लोगों को नमस्ते। मुकेश दुबे नाम है हमारा, सहजनवा के रहने वाले हैं। सहजनवा आप लोग जानती होंगी। हम पत्रकार भी हैं, मेरा एक अखबार भी चलता है निष्पक्ष गोरखपुर के नाम से, जिसके प्रधान संपादक हैं। भारत सरकार से रजिस्टर्ड अखबार हमारा गोरखपुर से प्रकाशित होता है। एक कपड़े का कारखाना जी संस्था को लेकर के हम लोग यहाँ बैठक किए हैं। पंडित रामदास दुबे महिला उत्थान सेवा संस्था, इसके हम प्रबंधक हैं। हमारी संस्था का नियम है, जो सदस्य हमारे यहाँ जुड़ते हो, महिला हो या पुरुष हो, उन्हें एक फोटो, एक आधार कार्ड, 20 रुपए का सदस्यता शुल्क देना होता है। बदले में एक सहायता पासबुक जारी करते हैं, इस तरह का। यही आपका पहचान पत्र होगा कि आप हमारे संस्था के सदस्य हैं, मेंबर हैं। आपको जब भी कोई सहायता हमारी संस्था से लेना होगा, मांगना होगा, इसे दिखा के आप हमसे कोई भी मदद ले सकते हैं। 5 साल का मेंबरशिप रहेगा। 5 साल तक आप जो भी सहायता शुल्क देंगी संस्था को, उसका डबल सहयोग 5 साल के बाद आपको मिलेगा। और 5 साल के अंदर में आपके यहाँ कोई सुख दुख पड़ता है, कोई इमरजेंसी पड़ती है, आप सूचना देंगी, सूचना पे आपको सहायता मिलेगी, मदद मिलेगा, सामान मिलेगा, उसका कोई पैसा नहीं कटेगा, ना उसका कोई ब्याज लगेगा। आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। आप 100 रुपया देंगी, आपको 200 का मदद मिलेगा। वो 200 का मदद कब मिलेगा? 5 साल के बाद नहीं। 5 साल तो बहुत दूर है। आज आप जुड़ेंगी, आज आपके नाम से पासबुक बन गया, कल ही आपके घर बेटी की शादी पड़ जाए, कोई और बात हो, आप सूचना दे दीजिएगा कार्यकर्ता के माध्यम से, जो आपके समूह की अगुआ बनेंगी, आप उनको सूचना दे दीजिएगा, वो हमको बता देंगी। हम आएंगे, आपके उस सुख या दुख में शामिल होकर के जो मेरे पास रहेगा, आपको एक सामान दे करके मदद करेंगे। उसका हम कोई पैसा आपसे नहीं लेंगे, और ना ही उसका हम कोई ब्याज, ना कोई पैसा आपके मूलधन से 1 रुपया काटेंगे, कभी भी नहीं। ये नहीं कि जब आपका समय 5 साल बाद पूरा हो रहा है, आपका पैसा जब निकले के समय आए, तो हम बेटी की शादी में आके 2000 का सामान दे ले रही, तो हमें पैसा काट ले ली। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नियम हमारे यहाँ नहीं। ठीक है। ये हम जो दान पुण्य करते हैं, अपनी खुशी से, अपनी इच्छा से करते हैं, अपने पसंद से करते हैं। और ये हम इसलिए दान पुण्य करते हैं क्योंकि हमारा मानना है कि दुआओं में बड़ी ताकत होती है, आशीर्वाद में बड़ी शक्ति होती है। हम किसी की मदद करेंगे तो हमारी भी मदद होगी। हम ये सोच करके मदद करते हैं। कुछ साथ जाना नहीं है, सब कुछ यहीं रहेगा। ये घोड़ा गाड़ी, लोहा लकड़ ईटा पाथर सब यहीं रही जाएगा, तो अपना कर्म जाएगा। वहां भी यही पूछा जाएगा, क्या कर्म करके आए, अच्छा या बुरा। और यहाँ भी लोग यही चर्चा करेंगे, फलाने अच्छे थे या बुरे। बाकी कोई ये नहीं कहेगा हवाई जहाज से चलता है ना कि पैदल चलता है। ठीक है। तो काहे ना, मौका मिला है, ये इंसान का जन्म मिला है, पता नहीं दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये शरीर। अगर मिला है भगवान की कृपा से, तो इस शरीर का, इस मानव जीवन का बढ़िया फायदा उठा लिया जाए, किसी के सुख दुख में काम आ जाए। है, अगर 1 रुपया है हमारे पास, कोई जरूरतमंद हमसे मदद मांगने आ गया, हमें लग रहा है फलाने की जरूरत है वाकई में, तो हम 50 पैसा खाएं, 50 पैसा मदद कर दें। इस तरह की भावना और सोच जिसके मन में रहेगी या रहती है, उसका मदद साक्षात ईश्वर खड़ा होकर के करते हैं। और कहा जाता है, अगर नियत साफ हो तो बरकत होता है। आज हमारी नियत अगर साफ है हमारी संस्था की, तभी हमारी संस्था आगे बढ़ रही है। आज कोई गांव जिला बचा नहीं है कि जहां हमारी संस्था पहुंची न हो, जहां हमारे लोग न हो। मोबाइल उठा करके कोई देख सकता है कितना गांव जिला जुड़ गया है, कितने लाख महिलाएं जुड़ गई हैं। रोजाना हमारी संस्था कितने लाख रुपए दान पुण्य करती है, एक दूसरे का सहयोग करती है। ये मोबाइल में देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं। हर गांव में हमारी रिश्तेदारी नहीं है कि लोग जुड़ती जा रही। हमारा बात विचार, हमारा कार्य देख करके लोग जुड़ रहे हैं। रोजाना किसी न किसी का फोन आता रहता है मैडम के पास कि मैडम जी बिटिया के यहाँ चले हुआ, बहन के यहाँ चले हुआ, सहेली के यहाँ चले हुआ, मीटिंग करे, भौजी के यहाँ चले हुआ। ऐसे रोज कोई न कोई फोन करता रहता, हम चलते रहते, एक कोई दिन खाली नहीं रहेगा। तो निश्चिंत होकर के आप संस्था में हमारे जुड़िए। आप जितना भी सहायता शुल्क देंगी, 5 साल के बाद आपको डबल। और बीच बीच में आपके यहाँ कोई सुख दुख पड़ेगा, उसमें आकर के मदद करेंगे, सामान देंगे, उसका कोई पैसा नहीं काटेंगे। 5 साल में 5 तरह का गिफ्ट देंगे, थाली लोटा गिलास पर आता, उसका भी कोई पैसा नहीं कटेगा। आज आपका पासबुक बनेगा, आज हम आपको एक थाली देंगे, आधा किलो का सरफ, एक तो साबुन दे करके आपको सम्मानित करेंगे। ऐसे ही हर साल आपको एक एक तो सामान बदल बदल के देंगे अपने बेमत अनुसार। और जो भी हमारे द्वारा सामान आपको मिलेगा, चाहे आपको मिले, चाहे बेटा बेटी की शादी मिले, और चाहे मरनी हरनी में मिले, ठीक है, जो भी मिलेगा खुशी से ले लीजिएगा। कभी ये न कहिएगा कि काहे 500 का सामान दिए 5000 का नहीं, काहे छोटा दे देना, बढ़ा नहीं देना, हल्लुक बा वजन नहीं बा, ये तरह का कोई बात न करिएगा। क्योंकि हम हम जो भी आपको देंगे अपने खुशी से, अपनी इच्छा से, अपने बेमत अनुसार देंगे। उसका हम कोई पैसा आपसे नहीं लेंगे। और जब हम आपसे पैसा नहीं मांग रहे हैं उस सामान का, तो आप कहने भी हकदार नहीं, आपको नहीं कहना चाहिए। कह जाला ना कि दांत दानी बचे दांत नहीं गिने चाहिए।
तो अगर हम दान के तौर पे आपको कुछ दे रहे हैं तो आप जो है दान जो भी हमारे द्वारा मिलेगा संस्था के द्वारा उसे आप खुशी से ले लीजिएगा, इच्छा से ले लीजिएगा, ठीक है। और एक बात और बता दें, आप हमारे संस्था में जुड़ रही हैं तो ये सोच के न जुड़िएगा कि हम किसी बैंक में खाता खोल रहे हैं, कोनो बैंक में जरूरत है या हम 5 साल के बाद लखपति बन जाब, करोड़पति बन जाब, ये सब सोच के न जुड़िएगा। या केहू पूछबो करी तो आप ये न कहिएगा कोनो बैंक में खाता खोल लेती, आप कहिएगा हम एक सेवा संस्था में जुड़ल बाटी, ठीक। वो बतौले आता कि 100 रुपया हमें देबू तो हम तुमके 200 की मदद देब, ठीक। बेटा बेटी की शादी में आप सामान देब, ओकर पैसा नहीं काटब। 5 साल में हर साल हमें एक तो गिफ्ट दी है हरिया लोटा, वो पैसा नहीं कटी। अब वो 5 साल के बाद नहीं मदद दी है, हम जहिया जुड़ल बाटी वही दिन से हमें मदद मिलल शुरू हो जाई। कोनो हमारे यहाँ जरूरत पड़ी हम बुलाई तो कहले बाटे आई हैं और आके एक तो सामान दी है, सहयोग करी है, ओकर कोनो पैसा हमसे नहीं मांगे। यानी हम 100 रुपया उन्हें देहले बाटी, हमें आके 1000 की मदद दी है, 2000 की मदद दी है, ठीक है। अगर कोई आपसे कहेगा कि बैंक वाला सिस्टम बा, बहुत जन अइले गइले नहीं दे पाई है, दूना डबल नहीं दे पाई है, केहू नहीं दे पौलस, तो आप कहिएगा वो दूना नहीं देना, वो 10 गुना देना, 20 गुना देना। आप कैसे देना? आप 100 रुपया हम देहले बाटी, आप ऐसे समझाइएगा हम 100 रुपया देहले बाटी, आप बतौले बाटे कि चाहे 1 दिन भइल हो जुड़े, चाहे 1 महीना, चाहे 1 साल भइल हुई, आप हमें बुलाइएगा, हम आई आ जौन हमरे रही हम देवे। तो उन्हीं से जुड़वाइएगा कि हमें 1 दिन भइल, 1 महीना भइल 100 रुपया देहले बाटी, हमरे बेटी की शादी में अगर आई हैं तो खराब से खराब सामान दी है, तब वो 1000-2000 के दिए नहीं दिए। आप ये बोलिएगा उनसे कि हम 100 रुपया देहली 1 महीना भइल, अब बिटिया ब्याह में आ गई है, अगर 2000 का सामान देता थे भाई ऐसे खराब का दिए, लजा तो देते इतना देवे करब ना। तो आप उनसे बोलिएगा कि जोड़ा कै गुना भइल, हम 100 रुपया देहली, वो 2000 का सामान देना, कै गुना भइल? 20 गुना। कोनो बैंक वाला कबो देले हल? कबो नहीं देले, न कबो दे पाई। मुकेश दुबे देले हटा, हम दिए हैं, आज दे रहे हैं, आज देंगे भी। चाहे मोबाइल में देख लीजिए उठा के, यहाँ भी दिख जाए, और आप हमें बुलाइएगा, आजमाइएगा, हम वहां भी दिखाएंगे। तो निश्चिंत होकर के आप लोग जुड़िए, अपना आशीर्वाद दीजिए, अपना साथ दीजिए, और एकदम निर्भय होके, निडर होके, मन में कोनो डर न रहे, ठीक। ये न सोचेगा कि हमारा 100 रुपया ले कहीं चले जाए, कहीं नहीं। हमें अगर कहीं जाना होता 100 रुपया लेके केहू के, तो हम केहू के बेटी की शादी में आके मदद नहीं करती, हम कन्यादान नहीं करती। हमें कहीं जाना होता तो किसी के मरनी हन्नी में आके मदद नहीं करते। हमें भागना भगाना रहता तो हम किसी को अपना 5 रुपया चम्मच नहीं देते। क्या जरूरत है हमें दान पुण्य करने का भाई? हमें कौन जरूरत है आपकी बिटिया ब्याह है आके कन्यादान कर ले? हमें नेता है कोनो? आप हमें प्रधान बनौले आती कि विधायक एमएलए बनौले आती? कुछ नहीं ना, एक साधारण से आदमी है। और गांव गांव घूम के अपन विचार, अपना बात, अपना काम बता करके हम करे का आयल बाटी, समाज में करी लाता। आपसे 100 रुपया मांगत आती तो आपका 100 रुपया लगाई कहाँ? आपके मदद का देव, सहयोग का देव, यह घूम घूम सबके बतावत आती। हमार बात विचार, हमार बोली, हमार काम अच्छा लगाता तो माई बहन गांव गांव जुड़त चल जाती थी। हम किसी को जबरदस्ती नहीं जोड़ रहे हैं, हम न कोई जादू टोना मार रहा। हमारे विरोधी यही समझते हैं कि जादू टोना मारता थे, कोनो मोहिनी मारता रहे, गाँव गाँव सब मेहरा जुड़े चल जाता थी, सब पगलाइल बाटे। हाँ, तो कोई मोहनी नहीं, कोई जादू टोना नहीं, अपना कर्म है, परिश्रम है, उसी का फल मिल रहा है हमारी संस्था को। इसलिए हमारी संस्था आगे बढ़े, मेहनत करते हैं, बैठ करके नहीं मांगते हैं। इनाई कहिला भगवान मुँह चिरले बाटा आहार देता। कर्म करता हूँ, सवेरे 5 बजे जगता हूँ, रात्रि के 1 बजे सोता हूँ, रोज का नियम है हमारा। अब पूरा देश दुनिया घूम डालीला, पर डे 150-200 किलोमीटर गाड़ी चलाता हूँ, ऐसे दिन भर चिल्लाइला, फिर भी समय से पहुंच जाइला, अपने माइक सेवा करेला। उनका कृपा है, बिना उनके कृपा ना होता। कोई घर में बैठा रहता है, उसके बावजूद भी टाइम से 1 लोटा जल नहीं चढ़ा पाता है, टाइम से अगरबत्ती नहीं जला पावला, क्यों? घरे बैठल रहे दिन रात हो। और हम पूरा देश दुनिया घूम लेला, उसके बावजूद भी समय से पहुंच जाता हूं और दोनों टाइम सेवा करता हूं। फुलवरिया वाली माई जो हमारी कुलदेवी हैं, और आप लोग भी जानती होंगी फुलवरिया के समय माता को, जो डोहरिया बाजार के पास हैं, जहां बड़ी जागता है, बड़ी मान्यता है। वहां की यह मान्यता है कि अगर जो है चैत्र रामनवमी में कोई मन्नत आप मांग दीजिए, माई से कह दीजिए कि आखिया कोड़नी कंठ ध्वजा तो हमके चढ़ाई, आचरा पे नाच करवाई, हमार हई पूरा कह देबू तब। तो निश्चित पूरा कह देलिन, निश्चित पूरा कह देलिन। आप मांग करके देख लीजिएगा, मेरा दावा है।
और आज माई के कृपा ही बा, ओकर आशीर्वाद बा कि आज हमारी संस्था जो बढ़ती जा रही है। आज हम जो लीडर होकर के चलते रहते हैं, हम दोनों लोग साथ चलते हैं बराबर। हमरे लगे 4 बॉडीगार्ड नहीं बाटे और न कोनो असलहा बंदूक कट्टा बा हमरे लगे। ठीक, रात दिन चलता हूँ निडर होकर के, भयखुल होकर के, किसी से कोई डर नहीं। काहे नहीं डर बा? यह नाते काहे को उनके आशीर्वाद बा। आप माताओं का आशीर्वाद है, बहनों का आशीर्वाद, बेटियों का आशीर्वाद है। चलते रहते हैं रात दिन और जुड़ जाता लोग, गाँव गाँव जुड़ जाता। हम ना तो अपने आप को लखपति करोड़पति बनाने आए हैं और ना आपको बनाने आए। लखपति करोड़पति आप अपने कर्म से बनेंगी, अपने भाग्य से बनेंगी। हम लखपति करोड़पति अपने कर्म और अपने भाग्य से बनेंगे। जो बात अच्छी लग रही है तो हम ये इसलिए आपको जोड़ने आए हैं कि आप जो 100 रुपए घर में अनर्गल खर्च कर देती हैं, रोज भूल जाती हैं, वही 100 रुपया आप हमें दे दीजिए। आपका 100 रुपया हम किसी बेटी के शादी में लगा देंगे, किसी के मरने हन्नी में लगा देंगे, अनाथ बच्चों के पढ़ाई लिखाई में लगा देंगे। आपका 100 रुपया कैंसर पीड़ितों की मदद में लगा देंगे, विधवा विकलांग बेसहारा की मदद में लगा देंगे। तो आपको भी थोड़ा आशीर्वाद मिल जाएगा और हमें भी मिल जाएगा। हम ये सोच करके आपको जोड़ने आए हैं और ये सोच करके इस कार्य को शुरू किए। और दूसरा चीज कि 5 साल के बाद आपका पैसा बचत करके आपको दे देंगे तो आपके काम भी आ जाएगा, जो अनर्गल खर्च हो जा रहा है। आपके यहाँ भी जरूरत पड़ेगा। देखिए, कहा जाता है अकेले चना भार नहीं फोड़ता। अगर आपके 10,000 की जरूरत पड़ जाए, अकेले व्यवस्था करे खो सकते कोई दिक्कत हुई ना। लेकिन अगर 10 लोगों को मिल करके करना हो 10,000 की व्यवस्था तो हो जाएगा आराम से, कोई जान भी नहीं पाई। इसीलिए समूह संगठन में जुड़ा जाता है, इसीलिए 10 लोग मिल करके कोई कार्य शुरू करते हैं। संगठन में बड़ी ताकत होती है। तो मेरा निवेदन है आपसे कि अगर माई की कृपा से, ईश्वर के आशीर्वाद से आज हम 10 लोग यहाँ बैठे हैं, बैठने का मौका मिला है। आज का यह दिन बड़ा शुभ दिन है। और देखिए, हर घड़ी में, हर क्षण में, हर दिन कोई न कोई कारण होता है और जो भी घटना दुर्घटना घटता है वो सब इनकी मर्जी से होता है, बिना उनके मर्जी कुछ नहीं। तो आज हम लोग यहाँ बैठे हैं तो उन्हीं की मर्जी मानल जाए कि उनके मर्जी बा, और उनके मर्जी मान के, उनके आदेश मान करके हम सभी लोग आज संकल्प लें कि हम संस्था में जुड़ेंगे, पंडित रामदास दुबे महिला उत्थान सेवा संस्था में जुड़ेंगे। और जो हम अपना 100-200 का सहयोग दे पाएंगे अपने सामर्थ्य अनुसार वह देंगे, और अपने भी मदद लेंगे, सहयोग लेंगे और दूसरे की भी मदद सहयोग करेंगे। आज से संकल्प ले लें। और दूसरी बात, एक बात और बता दें आपको कि आप हमारी संस्था में जुड़िए, अपना सहयोग दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। जो बातें हमने बताया आपको मिलेगा सहयोग, लोगों को मिल भी रहा है। इसके अलावा भी आप अगर इसमें कार्य करना चाहती हैं, अभी आप सोच रहे होंगे 100 रुपया जमा करें पति या बच्चे से मांग के। आप ये सोचिए 100 रुपया कैसे कमाई, हम अपने कमाई से जमा करिए। आप इसके बारे में सोचिए, एक बारे में क्यों सोचा लेना है। सही बात है, सही बात। इसके बारे में सोचिए, बोझ न बनिए किसी पे। किसी बोझ बनने की क्या जरूरत है भाई। 2 हाथ पैर है, दिमाग है, भगवान सही सलामत पैदा कर ले बाटे। हाँ, माई दादा अपने सामर्थ्य अनुसार पढ़ौले भी हुई हैं, ठीक है। तो काहे किसी पे बोझ बने, काहे किसी को ये एहसास दिलाएं कि हम किसी काम लायक नहीं, हम केवल चूल्हा चौका खेती बाड़ी कर सकीला, लड़का संभाल सकीला। केवल ये एहसास न दिलाइए लोगों को, आप करके भी दिखाइए ना। आप करके दिखा दीजिए। हमारे यहाँ पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, अंगूठा छाप रहिए, बोली मास्टर रहिए, व्यवहार ठीक ठाक हो। अगर आपका व्यवहार ठीक बा अपने आरी बगले, अपने नाते बाते, तो हमसे लिख करके ले लीजिए। आप कितना कमाने लगेंगे, कितना आगे बढ़ जाएंगे, कर कोनो गारंटी नहीं बा। हम कमवाएंगे आपको, हम आपको कमवाएंगे। हमारी संस्था आपके साथ देगी और हमारी बहनें कमा भी रही हैं। हमारी संस्था में जुड़ करके आप ही जैसी माताएं हैं, बहनें हैं जो एकदम अगंवार है, अंगूठा छाप, अपने घर में बेकार थी। परिवार के लोग भी कह रहे थे कि बेकार बाटी कोनो काम नहीं कर पाएगी, ठीक है, ये घर संभालना उतने बहुत बा। वो हमारी बहनें अपने नाम का लोहा मनवादी करके दिखा दी जब से हमारे साथ हमारी संस्था में जुड़ी। तो आप ये सोचिए कि जो 100 रुपया हम पति या बच्चे से मांग के जमा करेंगे वो अपने हम कमाई से जमा करेंगे। आप भी 5 लोगों को जोड़िए, 10 लोगों को जोड़िए, अपने अगल बगल जहां भी व्यवहार हो, नाते बातें में जितनी हमारी बातें सुन रहे उतनी बातें फोन में बता दीजिए, ठीक है। पासबुक के पीछे नंबर है, कहीं किसी को मीटिंग कराना हो फोन करके बुला दीजिए एक दिन पहले, ठीक है। इसमें मैडम का भी नंबर है, हमारा भी नंबर, किसी के पास फोन करिए, बात हो जाएगी। या जो यहाँ पे मेन कार्यकर्ता हैं, जैसे मालती जी हो गई, ठीक है, पांडे जी हैं, और यहाँ पे जो आज आपके समूह के अध्यक्ष बन रही हैं,
आप उन्हें सूचना दे दीजिएगा, बोलिएगा दीदी नैहरे चले एक बार 10 जनी तैयार बता, बोला आधा मीटिंग हो जा, सहेली के यहाँ चलेगा, दीदी के यहाँ चलेगा, ऐसे सूचना दे करके बुला दीजिएगा, हम आ जाएंगे। एक बार का मेहनत है, केवल एक बार मेहनत करके जोड़ दीजिए, घर ही बैठे रहिए, अपन घर द्वार भी देखिए, केवल रिसियाई नहीं, और 2 पैसा मिलत भी रही। जहां आप जोड़ देंगे वहां हमारा आना जाना शुरू हो जाएगा, हम आपको नहीं बुलाए। अन्य हमारे यहाँ यह सिस्टम है कि एक बार समूह में जुड़ गए तो जहां बुलावे जाए वहां आवे पड़ी, फलाने जगह मीटिंग, ढकाने जगह सीटिंग, ठीक, कहीं नहीं दौड़ाया जाएगा, घर रहिए आराम से। आप 4-5 जगह जोड़ दीजिए, जहां भी रिश्तेदारी हो, जान पहचान हो, जोड़ दीजिए। उस समूह जबले चली, जब तक जमा हुई तब तक आपके कुछ न कुछ मिलत रही मेहनताना। किराना का सामान झोला भर भर के मिला, चाहेंगे तो घर का पूरा खर्चा संभाल लेंगी, चाहेंगी आज जो 100 रुपया पति या बच्चे से मांग के जमा करने के लिए सोच रही हैं कि अकेले जमा कर ली, हम ही 100 रुपया बचा ले, उतने बहुत बा, बांटे तो 5 जनी, मन में विचार बा कि 5 जनी घर बांटे, 5 जनी जमा हो तो बढ़िया रह, 500 बचत, लेकिन विचार के साथ साथ है हो चाहिए ना, तो ई गवाही नहीं देता, यह नाते काहे के खर्चा भी बा, कमोइया एक के बाटे। तो आप ये सोचिए कि आज हम खोल लेता थी 100 रुपया के, हमहू 500 जोड़ब, हमहू 10 तो जोड़ब, हमहू समूह बनाई, ठीक, आज जब कमाए लगब तो अपने घर भर का खाता खोल दे। ये सोचिए आप, पॉजिटिव सोच, आगे बढ़ने की सोच, परिवार का हाथ बताइए आप, सब लोग मिल करके कमाइए। महंगाई का सामना अगर करना है तो, सपनों को साकार करना है तो, ना ही कुछ करेगा तो कोनो बात नहीं बा, जो मिले रूखा सूखा खा के पड़े रहिए घर में। तो इसी के साथ बात को हम खत्म करते हुए एक निवेदन आपसे करेंगे कि जैसे आप घर में एक आदत बना रखी है, चाय पीने की आदत है कि सबकी, आप एक आदत और बना लीजिए, रोज सुबह अपने परिवार में जय माता दी बोलिएगा। और दूसरी आदत, कोई मौसम हो, ठंडी गर्मी बरसात, हर मौसम में एक मिट्टी के बर्तन में पानी, पक्षियों के लिए कुछ दाना, यह नित्य कार्य आप लोग करिएगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आपके घर में हमेशा खुशहाली होगी। आप 1 रुपया कमाएंगे, 2 रुपया बरकत होगा, परिवार हमेशा मस्त रहेगा, किसी डॉक्टर या सोखा ओझा पास नहीं जाना पड़ेगा। इसी के साथ बात को खत्म करते हुए जोरदार आवाज में माता जी जयकारा लगाइए, बोलिए सच्चे दरबार की।